गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का वीडियो नंबर 12 जो है वो करने वाले हैं, उसे लेकर के आए हैं। देखिए एक्सरसाइज हमारी 1.2 जो है आज स्टार्ट करेंगे हम, और 1.2 के लिए हमने थ्योरीज़ और एग्जांपल्स किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिन बच्चों ने उन वीडियोस को कंप्लीट किया है और एग्जांपल्स किए हैं उन्हें एक्सरसाइज इजी लगेगी और बहुत जल्दी वो लोग कवर कर लेंगे, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं देखिए आप पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आप भी कंटिन्यूअसली वीडियोस लेते रहिए, तभी जो है आप मैथ्स पे अभी से पकड़ कर पाएंगे। देखिए 1.2 एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका एक जैसा है, संख्या रेखा पर आपको निरूपित करने हैं नंबर। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी, सेकंड आप खुद करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के नंबर्स भी सेम हैं डिनोमिनेटर वाइज, यानी हर उनका समान है, तो आपको आसान रहेगा ये। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से संख्या रेखा पर निरूपण कर पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/4 यानी 7/4 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखिए संख्या रेखा हम क्या करेंगे, आपको पता है संख्या रेखा में बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु उसका 0 होता है। जो दायां पक्ष रहेगा, दायां पक्ष, उस दाएं पक्ष में हमेशा धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, और जो बाईं तरफ है वहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। आप ये देख लीजिए 7/4 जो है धनात्मक है, इसलिए आप धनात्मक संख्याएं ज़्यादा लिखेंगे। जब हम 5/6 को प्रेजेंट करेंगे तो हम ऋणात्मक संख्याएं ज़्यादा लिखेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। जैसा हमारी भिन्न होती है जो आपको निरूपित करनी है, इसी भिन्न के हर स्वरूप में आपको नंबर्स बढ़ाने हैं। तो हमने मिडल में 0 लिखा, उसके बाद क्योंकि आपको 7/4 करना है तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखिए 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी ये 0 है, इसके बाद 1 यहाँ पर है। ठीक है, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 2 हो जाता है, यानी 0, 1, 2 यहाँ पर है। और जो आपको 7/4 रिप्रेजेंट करना है वो इस P बिंदु से आप दर्शा सकते हैं। क्लियर? इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, पर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। इसी तरह से -5/6 जब आप करेंगे तो 6 हर लेकर आप भिन्ने स्टार्ट करेंगे। 0 लिया आपने, क्योंकि हमें माइनस में जाना है तो हम माइनस की तरफ के ज़्यादा नंबर्स लिख रहे हैं। -1/6, -2/6, -3/6, इसी तरीके से -5/6। यहाँ पर आप इस बिंदु से इसे नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर ऐसी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 से छोटी हों। देखिए बेटा, ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिनमें आपको 2 परिमेय संख्याएं दी जाएं और उनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं निकालनी हो। पर यहाँ तो आपसे कह रहा है 2 से छोटी परिमेय संख्या बता दीजिए कोई भी। तो देखिए 2 से छोटी परिमेय संख्या तो आप सिंपली बता ही सकते हैं। 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, इस तरीके से 2 से छोटी तो परिमेय संख्या है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन भी है आपका, थर्ड के जैसा ही। क्या है? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, यानी -2 से बड़ी होनी चाहिए 5 परिमेय संख्याएं। आप कोई भी यहाँ ले सकते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी -1 से बड़ी हैं। क्लियर? -2 से बड़ी हैं। अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चंस पे। यहाँ पर 4th, 5th और 7th जो है ये बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर क्या आपसे कहा है, 2 रेशनल नंबर यानी 2 परिमेय संख्याएँ दी हैं, और उनके बीच में यहाँ पे आपको 10 परिमेय संख्याएँ निकालनी हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर आपको इन 3 दिए हैं और इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, और 7th वाले में आपको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। मतलब सेम प्रोसेस के 3 क्वेश्चन हैं आपके। मैं आपको इनमें से कुछ बताऊंगी और कुछ जो है आप खुद ही करेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे मेन क्वेश्चंस भी
होंगे। तो हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं आप निकालें। तो देखिए हमें -2/5 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्याएं जो है निकालनी है। अब इनका निकालने के लिए आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इनका जो हर होता है उसे हमें समान बनाना है। यहाँ पे ये हर समान नहीं है। हर समान बनाने के लिए हम इनका एलसीएम यानी लैसे लेते हैं। वो कितना है? 10 है। तो यानी आप बताइए 5 को 5 ना करके मुझे 10 करना है, तो मैं कितने से गुणा करूँगी? इसे 2 से गुणा करूँगी। इसी तरीके से फिर मुझे 2 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4/10 माइनस का 4/10 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1/2 है, इसकी जगह भी मुझे 10 करना है, तो मैं 5 से गुणा करूँगी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। तो देखिए जो नई भिन्न हमारे पास आई -4/10 और 5/10, इसमें 10 दोनों डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो समान हो गए। तो -4 से लेके 5 तक आप काउंटिंग लिख दीजिए। -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे इसके बीच की क्या आ गई? परिमेय संख्याएं आ गई। पर आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बीच में जो परिमेय संख्याएं आई हैं, ये कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 8 परिमेय संख्याएं हैं। जबकि आपसे क्या कहा गया है? कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है? 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि जब आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे अगर 10 परिमेय संख्याएं निकालने बोला गया है तो आप 11 से उन्हें गुणा कीजिए। अगर आपसे 5 बोलते हैं तो 6 से गुणा कीजिए। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, आपसे 10 कहा है तो अब आप इन्हें 11 से गुणा कर दीजिए। तो आपकी बहुत सारी जो परिमेय संख्याएं हैं बीच में निकल के आ जाएंगी। लेकिन अब आपको ये दिख ही रहा है कि इतनी सारी तो पहले ही निकल गई, तो क्यों हम 11 से गुणा करके बहुत सारी इसमें परिमेय संख्या लगाएं? हम सिर्फ इतना कर देते हैं, -4/10 की जगह 10 की जगह हम डिनोमिनेटर यानी हर जो है इसका 20 कर देते हैं, इसको दुगना कर देते हैं। 2 से गुणा कर दीजिए, -8/20 हो जाएगा। और यहाँ पे 5/10 को 2 से गुणा कीजिए तो 10/20 हो जाएगा। तो 20 डिनोमिनेटर, -8 से लेके -10 तक आपके पास बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर आ गए। -8 से बीच के आप नंबर जब देखेंगे तो 7, 6, 5 और फिर प्लस के नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक। तो यहाँ पर आपके जो है ना तकरीबन 16-17 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं बीच में आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आपसे सिर्फ 8 ही पूछी जाती तो आप यहीं पर आपका आंसर रोक देते, यही आपका आंसर होता। पर आपसे 10 पूछा था तो आप इसको आगे तक कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है आपके आंसर बुक के आंसर सेम हो, क्योंकि यहाँ पर आप बीच की कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले ही आपको लेने हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। और 5th क्वेश्चन में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँगी। 2/5 और 4/5, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर किस तरह निकालने, उसके बाद सेकंड और थर्ड आप करेंगे और 7th क्वेश्चन भी आप ही करेंगे। क्लियर है? तो हम देखते हैं 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 2/3 और 4/5। सबसे पहले बेटा एलसीएम लीजिए, क्योंकि दोनों जो हर हैं वो असमान हर है, 3 और 5। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आया है? 15। ठीक है। अब आप देखिए 15 लाने के लिए 2/3 में आप 5 से गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा 10/15। इसी तरह से 4/5 को आप 3 से गुणा करेंगे नीचे तो 15 आ जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 2/3 की जगह 10/15 और 4/5 की जगह 12/15 ये आ जाएंगे आपके। तो यानी नई जो आपकी भिन्न है वो ये हो गई 10/15 और 12/15। क्लियर है? 15-15 दोनों हर बराबर हैं, तो इनके ऊपर में जो अंश है उनके बीच में आप संख्या बताइए कौन सी है? 11, 11/15। यहाँ पे अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाता कि एक रेशनल नंबर बता दीजिए, एक परिमेय संख्या बताएं इनके बीच में, तो ये आंसर यहीं ख़त्म आपका हो जाता। लेकिन आपसे कितनी पूछी हैं? 5 रेशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्याएं पूछी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपसे 5 पूछी जाएँ तो आप 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 10/15 को आपने 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और 12/15 जो है इसे भी आपने 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 60/90 और ये बन जाता है 72/90। 90 दोनों हर समान है, इसलिए आप 60 से लेके 72 तक की काउंटिंग लिख दीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए यहाँ पर
बहुत सारे बीच के रेशनल नंबर मिल जाएंगे। देखिए 60 से 61, 62, 63, 64 और 72 से पहले 71 तक आपको 10 या 5 रेशनल नंबर चाहिए थे। इनमें से कोई से भी 5 रेशनल नंबर लेकर आप उसका आंसर बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो था एक मेथड जो मैंने आपको बताया था, इजी गोइंग मेथड। एक मेथड आपकी बुक में जो है वो ये मेथड दिया, मैं इस मेथड से भी आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था a+b/2, यानी कि जो 2 रेशनल नंबर आपको दिए हैं उन्हें जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। हमारे पास रेशनल नंबर कौन से थे? 2/3 और 4/5। तो आप 2/3 और 4/5 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। अब आप देखिए 2 से भाग तो हम बाद में करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा 15। 3 पंजे 15 होता है तो 5 से गुणा करेंगे, और 5 तिया 15 होता है तो 3 से गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 और नीचे 15। फिर भाग को, भाग 2/1, 2 के नीचे 1 लगाया। अब इसे आप भाग करेंगे तो क्या करेंगे? भाग से गुणा बनाएंगे, गुणा का निशान बनाकर इन्हें उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर 2 नीचे, और इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11/15 आ जाएगा। यानी कि जो आपने जो भिन्न ली थी, 2 परिमेय संख्याएं ली थी, 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में आपने एक जो परिमेय संख्या निकाली वो क्या है? 11/15। पर आपने ये अभी एक ही निकाली है और निकालनी पड़ेंगी क्योंकि आपसे 5 कहा है। तो आप क्या करेंगे? अब की बार आप ए इसे मानिए और बी इसे मानिए, और ए और बी मान करके फिर से इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, इसी तरह से जोड़कर 2 का भाग देके। फिर आप इस तरह से जब करेंगे तो आ गया आपका 21/30, यानी इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर आ गया, इन दोनों के बीच में एक और रेशनल नंबर आ गया, वो है 21/30। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी ये प्रोसेस करके इन दोनों के बीच में एक और नंबर निकालिए, फिर इन दोनों के बीच में एक और नंबर निकालिए, तब जाके आपके 5 रेशनल नंबर यहाँ निकल के आएंगे। तो ये भी आपके आंसर्स होंगे। लेकिन ये मेथड जो है कितना लेंदी पड़ रहा है, जब आपसे 5 रेशनल नंबर की कहा है और जब आपसे 10 रेशनल नंबर की कहेंगे तो ये जो मेथड है आपके लिए और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया कि जितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएं उससे एक ज़्यादा से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये इजी गोइंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 है जो मेरी तरफ से ऑल एंड ऑल क्लियर होती है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके लिए बचे हैं 5th का 2nd, 3rd और 7th क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में घर प्रैक्टिस करना है। CW में ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और देखिए अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो आपके लिए आगे दिक्कत नहीं होगी, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ही, क्योंकि मे बी होप कीजिए सितंबर तक जो है आपके स्कूल्स रीओपन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको स्कूल खुलते ही फिर एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, आपके टेस्ट होंगे, तो उसमें कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए आप अच्छे से अभी से घर पर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए इनकी। थैंक यू।